प्रधानमंत्री जी लौंडा नाच नाचने जाते हैं इजराइल में, क्या करने गए थे आप? आपका डिप्टी सीएम इसी में रसियन के साथ पकड़ाया था। नैतिकता क्या है? कोडीन कप सिरप वाला के साथ में चुस्की लीजिए, जैफरीन के साथ में लौंडा नाच तथैया नाच के आइए, बलात्कारियों को फूल माला पहनाइए। मनोहर लाल ठाकर कौन सा कपड़ा पहन रखा था? अरे गौरव भाटिया कौन सा कपड़ा पहन रखा था? बताना दीजिए आप हमको। और बताऊं क्या, भाजपा ही इतना बड़ा हो गया कि हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाएगा? ये कैसे हिंदू है कि गौ हत्या करने वालों से चंदा खाते हैं? जब महाकुंभ में भगदड़ हुआ, हिंदुओं की मौतें हुई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल पूछा, आप उल्टे उनको रेप में फंसा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? सत्ता के लिए आप इतना गिर जाओगे, हमारे धर्म गुरुओं को फर्जी केस में फंसवाओगे। देश की लोग क्या कह रहे हैं? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बस कर यार। आप कहते हैं नंगाई की बात, नंगाई तो सरासर यही है कि आपने एक मासूम लड़की का अपहरण करवाया, 8 मिनट का वीडियो था, कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराते। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एस जयशंकर हरदीप सिंह पुरी, पहले ही ट्वीट कर दिया था भाई का क्या कहा था कि एस जयशंकर हरदीप सिंह पुरी अय्यासी की व्यवस्था कराता है। आप बताइए जैफरीन एपिस्टीन से हरदीप सिंह पुरी क्या सलाह लेगा? आप बताइए, देश का केंद्रीय मंत्री मंत्रालय का ना काम करेगा कि जो लड़की सप्लाई कर रहा है, जो लड़कियों को काट कर खा रहा है, जो अबोध बच्चियों को सेक्स करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके साथ क्या मीटिंग करेगा? ये लोग ठरकी हैं, बहसी हैं, दरिंदे हैं, नरभक्षी हैं, व्यभिचारी हैं। जिस हिंदू धर्म में पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप की श्रेणी में आता है, और ये पाप भाजपाइयों ने किया है। और सबसे बड़ा महापाप ये है कि उस पर वो पर्दा डाल रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाल रहे हैं आप। अरे आपने सीखा होता प्रभु श्री राम से, राजतंत्र था प्रभु श्री राम के समय में, राजतंत्र में भी लोकतंत्र से ज्यादा सुविधाएं थी। जब प्रभु श्री राम से सवाल पूछा गया, सवाल पूछने वालों को यातनाएं नहीं दी, उनको राजद्रोह नहीं मुकदमा ठोका। आप बताइए ना, तो क्या राम को हमला है? राम को हमला है। अरे कोई अपने पापा को ही ले आएगा। एक बात कांग्रेस को राम विरोधी बता रहे हैं। सुनिए ना भाई, राम हम सबको लाए हैं, वो अपने बाप को लाए हैं, बपजेठ हैं वाजपेयी। राम को कौन लाएगा? अरे राम हम सबको लाए हैं, ये पूरे तीनों लोक के स्वामी हैं। राम और कृष्ण भारत की कनकन में है। भाजपा ही इतना बड़ा हो गया कि हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाएगा? शंकराचार्य को जबरदस्ती। सुनिए, ये कैसे हिंदू है कि गौ हत्या करने वालों से चंदा खाते हैं? कैसे हिंदू है? जब महाकुंभ में भगदड़ हुआ, हिंदुओं की मौतें हुई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल पूछा, एक साधु होने की परंपरा का निर्वाह किया, आप उल्टे उनको रेप में फंसा रहे हैं, जो हमारे धर्म के पिलर हैं। अरे शर्म नहीं आती आपको? सत्ता के लिए आप इतना गिर जाओगे, हमारे धर्म गुरुओं को फर्जी केस में फंसवाओगे हैं? आप धर्म को तार तार कर रहे हैं, आप कहते हैं धर्मी है। ये आधुनिक भारत के रावण और कालनेमी है। योगी आदित्यनाथ अभी मुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बुलाते हैं। भैया सुन तो लो जी, चोर कह रहा है, क्या मैं चोर हूँ? मैंने आपको क्या कहा? धर्म, धर्म मतलब अच्छाई, अधर्म मतलब बुराई। समझिए, हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, यानी अच्छाई की जय हो। अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो कौन लोग हैं? कभी नमाज पढ़ने के नाम पर, कभी दाल मंडी में दुकान पर बुलडोजर चला देते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार होगा वो धर्मी नहीं हो सकता, और अहंकार का अंत निश्चित है। रावण, कौरव और कंस जैसे लोगों का, आताताइयों का सर्वनाश हुआ है। तो योगी मोदी कौन, किस खेत के मूली हैं? मैं कह रहा हूं, जिसमें नेता का गुण नहीं होगा, आप समझिए, नीति नहीं होगी, नेता नहीं होगा। नीति तब होगी जब नैतिकता होगा। तो नैतिकता क्या है? कोडीन कप सिरप वाला के साथ में चुस्की लीजिए, जैफरीन के साथ में लौंडा नाच तथैया नाच के आइए, बलात्कारियों को फूल माला पहनाइए। काइसन फार्मा का 40 सैंपल फेल होने के बाद भी आप दीजिए। पलवल में 22 लोगों की मौत हो गई, इंदौर में 35 लोगों की मौत हो गई, अहमदाबाद में मौत हुआ, ग्रेटर नोएडा में मौत हुआ, दिल्ली के सफदरजंग पौष इलाके में पानी नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है। कोरोना वैक्सीन 55 करोड़ रुपया लेके आपने ठुकरा दिया। आपको नहीं पता था? देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी भी शर्म नहीं थी। आज लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। कोरोना का साजिश बिल गेट्स, जैफरीन एपिस्टीन फाइल में है, सार्वजनिक कीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे? भारत में होता तो नहीं होता। गायघाट का मामला हुआ कुछ? अरे हुआ भैया, दिल्ली में कई घटनाएं हुई बलात्कार की, कुछ हुआ? ऐसा कौन सा दिन है जो 80 से 85 महिलाओं के साथ दरिंदगी नहीं होता है? वो तो अमेरिका था, वहाँ की कानून व्यवस्था थी, उजागर हुआ। आपने देखा, इन्हीं के लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं,
ये कहते हम साधु हैं। अरे साधु का न कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। जब हमारा सनातन ये बात कहता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है, तो वो कौन लोग हैं जो नकली दवाइयों से बनाने वालों से पैसा खा के जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई? कभी प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं थी कि जीवेश मिश्रा को टिकट नहीं देते? वो मौतों का सौदागर, नकली दवाइयाँ बनाने वाला, कैसन फार्मा वाला, कोडिन कफ सिरप वाला, आपने क्या किया? भ्रष्टाचार इतनी की पुल धड़ाम से गिर जाता है। प्रज्वल रेवन्ना वो तो छोटा भाई था उनका। देखिए, हनुमान जी का ननिहाल हमारे यहाँ है, रिश्तेदारी हमारे यहाँ है, हमारे पास फोन नंबर नहीं है, हम उनके ननिहाल के हैं। तो अब आगे सर उनका जो छोटा भाई है वो टिप टिप फोन लगा देते हैं, कभी रावण को हनुमान जी को। अरे भैया, तुम्हारा नाना पहुंचाया, दादा पहुंचाया। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से आए, बक्सर विश्वामित्र जी के कुटिया में आए, राक्षसों का वध किया, जनकपुर के राजा जब निमंत्रण दिए, मिथिला के राजा जनक, तो रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ जा रहे थे दरभंगा, हमारे गांव से होके। तो वहां गौतम और अहिल्या अवतरित हुई। हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूरी है। उनकी पुत्री है माता अंजना, जिनके पुत्र हैं हनुमान जी। हनुमान जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास नंबर नहीं है। जो भाजपा का भोंपू है उसके पास नंबर है। अरे गलगोटिया ने आपकी बदनामी कराई, गलगोटिया आप ही का ना है? आपका क्या रिश्ता है? इलू इलू कर रहे थे ना गलगोटिया से। देश का पैसा लूटने वाला मोदी जी। अरे भाई सुनिए ना, प्रधानमंत्री की बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनते ही बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब आपने दिया था ना गलगोटिया को। तब तो चोंच में चोंच लड़ा रहे थे, गलगोटिया के बच्चों को बुला के मोदी करवा रहे थे। हैं? किसने जगह दिया आपको? जब मालूम था कि वैश्विक स्तर पर ये एक फ्रॉड, बैंक का फ्रॉड, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड आपका शागिर्द है, आपको देश को बताना होगा आपने कितना चंदा लिया आप गलगोटिया से। ऐसे ही आ रहा था कि आपके चुनाव प्रचार में आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब कैसे दिया है? आपके जेब का है सर्टिफिकेट कि दे दिया, लो तुम्हारे यहाँ आना मोदी मोदी। आप नकली दवाई बनाओ, चंदा दे दो, मोदी। हाँ ठीक है भाई, जाओ, तुमको लाइसेंस मिल गया। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, गजब देश बना दिया आपने। आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, जबकि एक सच ये भी है कि एक तबका है जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानता है योगी मोदी को। कोई नहीं मानता, ये आपके दिमाग की गलतफहमी है। योगी मैं तब मानता, हमने महर्षि विश्वनाथ बिना पर इतनी बड़ी जीत। अरे सुन ही नहीं रहे ना, जीत मोसाद और CIA के द्वारा है। जो फंडिंग दी गई, CIA और मोसाद नहीं चाहता कि भारत विकास करे। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जम के पूंजी लगाया, पैसा लगाया, यही तो खुल के आ रहा है। आप बताओ ना, रामलीला मैदान के संवेदनकारी कहाँ हैं? क्या महिला सुरक्षा पर कानून नहीं बननी चाहिए? जिस पाकिस्तान को गधा बेच के चला रहा है, वो बलात्कार पर नपुंसक बनाने का कानून बनाया। मोदी जी को किस बात का डर है? क्या ये भी सवालों के घेरे में है? ये बताइए, जैसे अभी एक मुद्दा चला कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। मोहन भागवत कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो, बाबा बागेश्वर कहता है कि 4 बच्चे पैदा करो। हमने मोहन भागवत को कहा कि तुम शादी नहीं करो जी, बच्चे पैदा नहीं करो। हमने मोदी जी को कहा कि जसोदाबेन को छोड़ दो, बच्चा पैदा नहीं करो। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। किसी हिंदू ने कहा अजय सिंह बिष्ट से कि तुम बच्चा पैदा ना करो, घर ना बसाओ? अरे ये रंडवे लोग हैं। महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा है कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। गृहस्थ जीवन 16 संस्कारों में संस्कार है शादी करना। ये नहीं थोड़ा ना कि रन छोड़ दा, शादी कर लिए, मांग में सिंदूर भर दिए। क्या पता है नरेंद्र मोदी को 2 चुटकी सिंदूर की कीमत? क्या पता है उनको सनातन की बात? ये तो कहते थे सारे देवी देवताओं को डुबा दो, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब आई गए, ये हिंदू धर्म के हैं नहीं। अगर हिंदू धर्म के होते तो भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा नहीं लेती। सीधी सी बात। कहते हैं कि देश की सेवा के लिए सब त्याग दिया हमने। भैया आप पत्रकार हैं, मान लीजिए आपके पिताजी अगर आपकी मम्मी को छोड़ देते तो आप पत्रकार होते? कोई पुलिस में होता, कोई फौज में होता, कोई डॉक्टर होता? अरे असली देश सेवा गृहस्थ जीवन जीना में है, अपनी जैसी कृति पैदा करना, ताकि वो इस संसार के संचालन में 84 लाख योनियों के भरण पोषण में जो सहायक है वही राष्ट्रभक्त है, वही सनातनी है, वही धर्मी है, बाकी सारे अधर्मी हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अभी जिस तरीके से भाषा गिरती जा रही प्रधानमंत्री मोदी की, प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कांग्रेस नंगी और गंदी राजनीति कर रही है। बचपन से ही गिरे हुए हैं। कांग्रेस पहले ही नंगी थी, उसको टी-शर्ट उतार। ए भाई लत लुत बाई मरले पर जाए। देखिए हमारे मिथिला में कहा जाता है लत लुत बाई मरले पर जाए। जन्म से ही गिरे हुए हैं, इनको तो सब गिरा हुआ ही नजर आएगा। ये घौर में गहना जेवर चोरी किए, 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, इनका भाई बोला था, इनके बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरी
कि ये जब कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे थे, इनकी गर्लफ्रेंड कौन थी, उनका पति आडवाणी जी को चिट्ठी लिखता था। मत खुलवाइए ये सब चीज़ें, बात समझ रहे हैं, समझिए बात को। फिर उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तो मानसी सोनी पर इनका दिल फिदा हो गया। 8 मिनट का वीडियो कपिल मिश्रा ने जारी किया। तो ये क्या बोलेंगे, तो बचपने से गिरे हुए हैं, उठे कब थे ये। जो आदमी नंगा हो उसको 20 लाख का सूट तन ढक देगा क्या? जो मौन से नंगा है, देखिए धर्म और अधर्म, मैं क्या बोला, अहंकारी व्यक्ति धर्मी नहीं हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति के पास में नैतिकता नहीं होगी, जिसके पास नैतिकता नहीं होगी वो नीति नहीं बना सकता, जो नीति नहीं बना सकता वो नेता नहीं हो सकता। ये तो पिट्ठू है, मुखौटा है, सीधी सी बात। अभी आज जिस तरीके से यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है, उसके अध्यक्ष की गिरफ्तारी की गई, उसने AI समिट में जो प्रदर्शन किया था, टी शर्ट उतार के किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तबका ये भी है जो कह रहा है कि सच में उन्हें वैसी जगह पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और टी शर्ट उतार के नहीं करना चाहिए था। ये लोग डरे सहमे लोग हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दादी नानी की कहानी सुनी होगी आपने, दादा दादी की कहानी सुनी होगी। आप वही करते हैं जो आपके बुजुर्ग करते हैं, ठीक है। यूथ कांग्रेस का बच्चा और अनिल विज में क्या फर्क है बताइए आप? अनिल विज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कम से कम बनियान तो पहन लेता, वो तो बनियान भी उतार रखा था भाई। मनोहर लाल ठाकर कौन सा कपड़ा पहन रखा था? अरे गौरव भाटिया कौन सा कपड़ा पहन रखा था, बता ना दीजिए आप हमको, और बताऊं क्या है? एक मंच लोग कह रहे हैं कि वो मंच गलत चुन लिया भाई। देखिए कांग्रेस की सरकार थी, किसान इंडिया गेट के वोट क्लब पर प्रदर्शन करते थे, कभी कांग्रेस की सरकार ने किसी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया? कांग्रेस की सरकार थी, रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान के आंदोलनकारी करते थे, कभी उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया क्या? कभी उन पर राष्ट्रद्रोह लगा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर संसद में गए थे, क्या इससे विश्व की छवि खराब नहीं हुई? आप बताओ, जो डिजिटल इंडिया राजीव गांधी जी ने लाया, संचार क्रांति करवाया भारत में, तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके गए, पूरा विश्व देख रहा था कि भारत का एक जाहिल पर ऐसा नेता जो बैलगाड़ी पर जा रहा है, डिजिटल का विरोध कर रहा है, ATM का विरोध कर रहा है, कंप्यूटर का विरोध कर रहा है, विश्व की नहीं हुआ। अरे विश्व की छवि तो तब खराब हुई कि प्रधानमंत्री का शागिर्द, प्रधानमंत्री का प्रचारक जो बैंकिंग फ्रॉड करता है, उस गलगोटिया को अनुमति दी जाती है। क्या भारत में संस्थाएं नहीं थी? क्या नहीं पता था उनको कि गलगोटिया ने क्या कर रहा था? खुफिया विभाग क्या कर रहा था, बताइए ना आप।